सारे दोस्तों को हमारा सलाम। एक इंतहाई अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं। कल जब हमने स्टेटमेंट डाल दिया, जो हमें अपने जराया से खबर मिली थी कि रियासत के मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान जो हैं और बीजेपी के जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो किसी भी मुस्लिम अफसर को अपने मातहत महकमे का सरबराह बनाने के लिए तैयार नहीं। हमें अपने जराया से खबर मिली थी, मीडिया में कहीं ये खबर नहीं थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं किया। खुदा का शुक्र है कि आज राइजिंग कश्मीर ने ये स्टोरी ब्रेक भी की है। आज दुनिया को पता लगना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। आज दुनिया को पता लगना चाहिए कि यहाँ मुसलमान अनसेफ है या हिंदू से अनसेफ है। आज दुनिया को पता लगना चाहिए कि फरका परस्त कौन है। पहले मैं लोगों को एक बार फिर ये बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, जो एचओडीज हैं, जो सिविल सेक्रेटरी में बैठ के सारे फैसले करते हैं, बीजेपी के मिनिस्टर्स ने महबूबा मुफ्ती को वाजह कह दिया है कि उनके महकमे का सरबराह कोई मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे वो कश्मीर से ताल्लुक रखता हो या जम्मू से ताल्लुक रखता हो। मेरा यकीन आए तो आज आप राइजिंग कश्मीर की स्टोरी पढ़ें। हमने हालांकि कल ही स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कल हमारी बात को लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। ये बीजेपी के लिए बायस शर्म बात है। पूरे हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक जाना चाहिए जो ये कहते हैं कि हम कश्मीरियों को अपनाना चाहते हैं। आज नरेंद्र मोदी को पूरे रियासत के लोगों से, खासतौर से कश्मीरियों से माफी मांगनी चाहिए। क्या यही बीजेपी का असली चेहरा है? और ये महबूबा मुफ्ती के चेहरे पर इतना जोरदार तमाचा है जो ये कहती थी कि मेरा अलायंस जम्मू और कश्मीर के रिश्तों को मजबूत करने के लिए है। Let you say that, but it should never have been at the cost of humiliating Kashmiri officers, discrediting our integrity, sending us to dustbin, depriving us of our rights, bulldozing our positions. You should feel ashamed, Miss Mahbubah Mufti. आज आपको चाहिए आप इस्तीफा दे दें या नरेंद्र मोदी माफी मांग लें। आज नरमल सिंह की माफी से मामला नहीं सुलझने वाला है। ये कहां का तूफान? 72% इस रियासत में मुसलमान रहते हैं और आपके बीजेपी के मिनिस्टर कहते हैं कि मुसलमान एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हमारे डिपार्टमेंट का हेड नहीं होना चाहिए। हम ये वाजह करना चाहते हैं कि कोई भी सरकारी अफसर, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या बौद्ध हो, उसके लिए मजहबी बुनियादों पर लोगों का काम नहीं करना होता है। उसके लिए उसका बड़ा मजहब उसका पेशा होता है। उसके लिए सारे लोग बराबर होते हैं। हमारा इस्लाम हमको कभी ऐसा नहीं सिखाता। We would never have asked for any such dirty, petty things. It is shameful and disgracing. आज उमर अब्दुल्ला ने कल से कोई ट्वीट नहीं किया। सिविल सेक्रेटरीट में जलजला आया है। वहां पर जितने भी मकामी मुसलमान ऑफिसर्स हैं, वो बेचारे तो अपना दर्द किसी को कह नहीं सकते। They can't speak for themselves. We have to speak for them. They are governed by civil service rules. लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की है और सरकार तक बात पहुंचाई है कि वो इज्तिमाई इस्तीफे दे देंगे। Hats off to them. They have threatened to go for mass resignation. We salute them and we assure them that we stand by you. And I mean every word of it. We are ready to face any consequences for speaking the truth, for supporting the truth. आसाम में जहां मुसलमानों की आबादी 35% है, आपने उनको 5% भी हिस्सा नहीं दिया। आपकी पार्लियामेंट में चंद ही एमपीज हैं, जबकि मुसलमान 20-22% पॉपुलेशन पूरे हिंदुस्तान में है। और लेकिन उसके बदले में आपने हमें डिस्पोजेस किया, जम्मू कश्मीर से डिसलॉज किया, जहां 72% मुसलमान रहते हैं। आज दुनिया को पता लगना चाहिए क्रिमिनल कौन है। हम जम्मू के इन फिरका परस्त मिनिस्टरों से ये कहेंगे कि अब तक 1980 से लेकर आज तक 21 डिविजनल कमिश्नर कश्मीर में नॉन कश्मीरी रहे हैं, हिंदू रहे हैं, लेकिन हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं की। और आपको ये कौन सी लानत पड़ रही है, मुझे माफ करने अल्फाज कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमें मुसलमान एचओडी नहीं चाहिए। इससे घटियापन की और क्या हरकत हो सकती है? मेरी आज हुर्रियत से हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप आजादी लाएं, पाकिस्तान बनाएं, वो अच्छी बात है। हार्डकोर एलिमेंट से गुजारिश है, अगर आज आप न जागे तो तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। लोगों को आप बड़ी बातें तो कहते हैं, लेकिन जो आपके पास है उसको बचाइए।
शायद यही वजह थी कि जब मेरे स्टेट फ्लैग डे मनाना शुरू किया था 5 साल पहले, जब से हमने हर साल 8 जून से 2011 से हम मनाते आए हैं 8 जून, जब हम लहराते हैं श्रीनगर में झंडा, और ये तराना, हम जो हमारा कौमी तराना जिसे हम मानते हैं, लहराए कश्मीर के झंडे, वो सिर्फ इसीलिए है कि हमारी शनाख्त बचे, जो कुछ हमारे पास है उसको बचाया जा सके। मेरी हुर्रियत से अपील है, रेडिकल, जिनको लोग रेडिकल में नहीं मानूंगा, जो हकीकत पसंद एलिमेंट्स हैं, जो सद के दिल से कश्मीरी हैं, जो सद के दिल से चाहते हैं कि ये रियासत एक रहे और मुसलमानों का तशक्कुस, उनकी शनाख्त बरकरार रहे, उनसे मेरी गुजारिश है कि उठो, ये कोई छोटा मामला नहीं है। आप कश्मीर का देख लें, जितने भी प्रेस्टिजियस पुलिस में पोस्टिंग्स हैं वहां पर हमारे हिंदू भाई हैं, हमने उस पर भी आवाज नहीं उठाई। लेकिन ये कैसा तूफान, आप जम्मू में किसी मुसलमान अफसर को काम नहीं करने देते, आप उनको सेक्रेटरीट से बाहर खदेड़ना चाहते हैं। इट इज अनएक्सेप्टेबल। लिहाजा हमारी गुजारिश है, उमर अब्दुल्ला के ट्वीट आज कहां गए? आज तो वो कुछ नहीं बोलते, उम्मीद है कि आप वो बोलेंगे और हम इस पर उनका भरपूर साथ देने के लिए तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती को चाहिए कि अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो घर बैठे, और नरेंद्र मोदी जी से हम आज रिएक्शन चाहते हैं। आज ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ये लोग, वो लोग कहना नहीं चाहता था जिन्हें हमारी बी पार्टी पे एतराज था, जिन्होंने उसको फिरका परस्ती से ताबीर किया। हमारा मकसद हरगिज किसी के दिल को चोट पहुंचाना उस दिन नहीं था। We never wanted to do that, but just wanted to convey that in a Muslim-dominated state, let people eat things of their choice, which Indian Constitution also guarantees them. लेकिन आपने उस पर भी हमारा क्या हशर कर दिया, दुनिया जानती है। वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम। मैं आखिर पे अपने मुस्लिम अफसर भाइयों से यही गुजारिश करूंगा, चाहे पुलिस में हूं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हूं, आज आपको अपनी औकात याद आती होगी, आज आपको अपनी नानी याद आती होगी। चाहे आप कोई कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, कोई आईजी साहब है, कोई कुछ और है, कोई एडीजी है, कोई एसपी है, कोई डीआईजी है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई डिविजनल कमिश्नर है। आज आपको हिंदुस्तान का असली चेहरा नजर आया होगा। ये आपके लिए सबक है, जब आप सिविल सेक्रेटरीट में या अपने दफ्तर के बाहर अपने ही कश्मीरी भाइयों को वेट करवाते हैं, उनको धक्के मारते हैं। जब आज आपकी अपनी चमड़ी पर आग पहुंची तो आज आपको नानी याद आ गई, आपका जमीर मुर्दा हो चुका था। मैं माफी चाहता हूं जितने भी मेरे मुसलमान अफसर हैं कश्मीरी, आप तो आका से ज्यादा गुलाम से, आका से ज्यादा वफादार खुद को सल्तनत का साबित करने की कोशिश कर रही थी। चलो अच्छा हुआ, आज आपको पता चला कि बीजेपी किसको कहते हैं, आज आपको पता चला कि कश्मीरी के साथ क्या होता है। हमें उम्मीद है कि जब आज से किसी डीएसपी से लेकर आईजी तक, एडीजी तक, और किसी तहसीलदार से लेके किसी कमिश्नर सेक्रेटरी तक कोई कश्मीरी जाएगा तो आपको याद आएगा कि ये मजलूम है, इसकी कोई नहीं सुनता। हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं, कश्मीर मसला एक तरफ। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन कम्युनल लाइन्स, फॉर गॉड सेक डोंट इंटरप्रेट माय वर्ड्स रॉन्गली। हम सिर्फ ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको हो क्या गया है? क्या आप कहते हैं कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मुसलमान नहीं होना चाहिए? क्या आप सिर्फ हिंदुओं के मिनिस्टर हो? मैं बीजेपी के मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, यू आर रिप्रेजेंटिंग स्टेट, आप करना सीमारी से लेके लखनपुर तक के मिनिस्टर हो, या आपको कौन सी मुसीबत आ रहा है, कौन सी लानत पड़ रही है आप लोगों के लिए? यू शुड नॉट डू इट, स्टॉप इट, हेल विद यू, कुछ शर्म करो। और आखिर में फिर हुर्रियत के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस मसले को समझने की कोशिश कीजिए, इस मसले को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी गिलानी साहब, मीर भाई यासीन मलिक से गुजारिश है, मैं फिर कहूंगा, गिलानी साहब, मीर भाई साहब, यासीन साहब, और जो हमारे ट्रेडर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, बार एसोसिएशन है, ये इंतहाई नाजुक मामला है। बड़ी आजादी अपनी जगह, अगर सिविल सेक्रेटरीट से मुस्लिम अफसरों को खतेड़ा जाएगा तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे, हमारा बेड़ा गर्क होगा। हो सके तो इस पर गौर कीजिए। मैं एक छोटा आदमी हूं, मेरा काम आवाज उठाना है, बाकी मैं देखता हूं आपका रद्द अमल क्या होगा। मैं आप में से उस हर आवाज का साथ दूंगा जो इस मसले या किसी और जायज मसले पे आवाज उठाए। खुदा आप सबका हामी व नासिर हो। शुक्रिया। हम